तो हेलो स्टूडेंट, आज लेके हैं हम आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। बेटा इसमें भूगोल के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं। और बेटा यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जियोग्राफी की प्ले लिस्ट जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 26 तारीख को होने वाला है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम लगभग 8-10 दिन के बाद होगा, 10-15 दिन के बाद होगा। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, सपोर्ट करिए हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा हम। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक कौन हैं? तो बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर कब होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हटिंगटन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के लेखक कौन है? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्लॉस्की। ऑप्शन फर्स्ट ब्लॉस्की राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, घरी जवाई किस जनजाति की विवाह पद्धति है? यानी कि घर जमाई बेटा इसे बोलते हैं। सही बेटा, घर जवाई किस जनजाति का विवाह पद्धति है? तो बेटा वो आपकी कौन सी है बेटा? सताल जनजाति। कौन सी बेटा? सताल जनजाति जो होती है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 4 रहेगा, मौसमी प्रवास किस जनजाति में प्रचलित है? तो बेटा मौसमी प्रवास होता है वो बेटा प्रचलित होता है हमारा किस में? भोटिया जनजाति में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा भोटिया जनजाति। और बेटा भोटिया जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय होता है, या हम बोल सकते हैं उद्यम जो होता है बेटा इनका, वो क्या होता है बेटा? वो होता है भेड़ बकरी पालन का प्रमुख व्यवसाय और या उद्यम होता है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, निम्न में कौन सी जनजाति भारत में पाई जाती है? तो बेटा भारत में जनजाति पाई जाती है बेटा कौन सी है? भील जनजाति जो होती है। भील जनजाति जो होती है बेटा भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि बेटा आपकी जो ये जनजाति है किर्गिज जनजाति, जो किर्गिज जनजाति जो होती है ये बेटा प्रमुख रूप से अगर हम देखा जाए तो बेटा किर्गिस्तान में पाई जाती है। और इसके कुछ पड़ोसी देश है जैसे अफ़गानिस्तान है, रसिया है, सही बेटा, यूक्रेन में पाई जाती है। चाइना में भी ये जनजाति पाई जाती है बेटा। पाकिस्तान में, कनाडा आदि देश में ये जनजाति पाई जाती है। कौन सी? किर्गिज जनजाति। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 6 रहेगा, मसाई जनजाति पाई जाती है। तो बेटा मसाई जनजाति जो होती है वो बेटा कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में पाई जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाई जाती है, यह पूर्वी द्वीप समूह में पाई जाती है, भारत के मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। तो बेटा मसाई जनजाति जो होती है ये बेटा जो आपकी पाई जाती है वो पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 7 है, वृक्ष पर झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं किस जनजाति के लोग? तो वो अगर यदि बेटा हम देखते हैं वृक्ष पर जो लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं वो बेटा कौन सी जनजाति लोग होते हैं? सोमांग जनजाति के होते हैं, सेमांग जनजाति। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा सेमांग जनजाति। बेटा सेमांग जनजाति जो होती है इसकी बात करा जाए प्रमुख बेटा कहाँ? मलेशिया की प्रमुख जनजाति है। कहाँ की बेटा? मलेशिया की प्रमुख जनजाति है। कहाँ की बेटा? मलेशिया की प्रमुख जनजाति है। चलो बेटा क्वेश्चन में 8 देखते हैं, निम्न में से कौन कांगो बेसिन में रहते हैं? कांगो बेसिन की अगर हम बात करते हैं
तो बेटा कांगो बेसिन में कौन रहते हैं बेटा आपके पिग्मी जनजाति। जो बेटा आपकी पिग्मी जनजाति होती है ये कांगो बेसिन में रहती है। कौन सी बेटा पिग्मी जनजाति। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को किसने कहा है। तो बेटा प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को, ये बात जो बोली है वो बेटा किसने कही है, टेलर ने कहा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा टेलर ने। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या है। तो बेटा कितनी है बेटा, विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या है वो बेटा 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत में निवास नहीं करती है। तो बेटा भारत में निवास जो नहीं करती है वो बेटा इंडो आर्यन जो है ये भी भारत में निवास करती है। भूमध्य सागरीय भारत में निवास करती है। मंगोलायड ये भी भारत में निवास करती है। जबकि अल्पाइन प्रजाति जो होती है ये भारत में निवास नहीं करती है। जबकि बेटा अल्पाइन प्रजाति जो होती है बेटा कहाँ निवास करती है बेटा, यूरोप के अल्पस पर्वतमाला में निवास करती है बेटा, अल्पस पर्वतमाला में निवास करती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 12 है। चेन्नई महासागर का प्रतिरूप है। तो बेटा चेन्नई महासागर का जो प्रतिरूप है वो बेटा तटीय पंखा प्रतिरूप है, यानी ऑप्शन में फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा तटीय पंखा प्रतिरूप। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 13 रहेगा। निम्न में से कौन सा अनुषंगी नगर है। तो बेटा अनुषंगी जो नगर है वो बेटा आपका कौन सा है, गाजियाबाद है। वो अनुषंगी बेटा हम किसे कहते हैं, जो छोटे छोटे नगर जो होते हैं बेटा वे एक बड़े नगर पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं, सही है, उन्हें हम अनुषंगी नगर कहते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 14 है। छलवा छत के मकान पाए जाते हैं। तो बेटा छलवा छत के मकान जो पाए जाते हैं वो बेटा कहाँ पाए जाते हैं, आपके पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा पर्वतीय क्षेत्रों में। चलिए स्टूडेंट हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 है। नगरों के वर्गीकरण का प्रमुख उपयुक्त आधार क्या है। तो बेटा इसका जो प्रमुख उपयुक्त आधार जो है वो बेटा क्या आपका कार्य इसका प्रमुख आधार होगा, क्योंकि आकार आधार नहीं हो सकता, ना ही जनसंख्या हो सकती है, ना ही विकास की दर हो सकती है। जबकि जो कार्य है नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार माना जा सकता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 है। झीलों के चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप का होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा वो होगा निहारकीय प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा निहारकीय प्रतिरूप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमारा 17 रहेगा। क्वेश्चन में हमारा 17 है बेटा, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बेटा ये जो प्रयोग किया गया है वो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका जॉन गाटमैन। कौन बेटा, जॉन गाटमैन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है। कौन बेटा, जॉन गाटमैन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा जॉन गाटमैन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा बेटा 18 है। निम्न में से कौन सा जनघनत्व का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जनघनत्व का प्रकार नहीं है। तो बेटा क्या गणितीय घनत्व या कायिक घनत्व, ज्यामितीय घनत्व या कृषि घनत्व। तो बेटा जो जनघनत्व का प्रकार नहीं है वो बेटा आपका ज्यामितीय घनत्व जो होता है ये बेटा प्रकार नहीं है। किसका जनघनत्व का प्रकार नहीं है, कौन सा, ज्यामितीय घनत्व। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 20 है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है तो बेटा कौन सा है, वो बांग्लादेश है। कौन सा बेटा, बांग्लादेश है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 20 रहेगा।
मानव प्रकृति का दास है, इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? तो इस विचारधारा को क्या नवनिश्चयवाद कहा जाता है, या संभववाद कहा जाता है, निश्चयवाद कहा जाएगा, या बेटा कृतिवाद कहा जाएगा? तो इस विचारधारा को बेटा जो हम कहेंगे वो बेटा क्या कहेंगे? निश्चयवाद कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।